याकुतस्क को दुनिया के सरतरीन शहर होने का एजाज हासिल है। ये रूस के मशरकी साइबेरिया के इलाके में वाक़ जमहूरिया साफा का दारुल हुकूमत है। जमहूरिया साफा को मकामी अफराद याकुतिया के नाम से भी पुकारते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंतजामी और इलाकी सब डिवीजन है। और इसी बिना पर याकुतिया को रूसी वफाक का सबसे बड़ा इलाका भी करार दिया जाता है, जो इसके 5वें हिस्से पर मुश्तमिल है। ये इतना बड़ा इलाका है कि यहाँ 7 यूरोपीय ममालिक जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, फिनलैंड, यूनान और स्वीडन समा सकते हैं। याकुतिया शहर दरियाई लीबिया के किनारे आबाद है, जिसे 1632 में रूसी फौजी जंगजुओं ने आबाद करके यहाँ एक चोबी किला तामीर किया था। इस वक्त इस शहर की आबादी 300 नफूस पर मुश्तमिल थी, जिनमें से ज्यादातर तुर्क थे, लेकिन अब यहाँ 3,10,790 अफराद आबाद हैं। याकुतिया शहर कदीम व जदीद का हसीन इम्तिजाज है। यहाँ जदीद दौर की बुलंदोबाला इमारतें भी हैं और सफेद दौर में तामीर शुदा अपार्टमेंट्स के ब्लॉक्स और लकड़ी से बनी इमारतें भी देखने में आती हैं। दर्जे हरारत अगर -4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप ये समझिए कि याकुतिया का मौसम बहुत खुशगवार है और आप एक हल्की हीट या टोपी और स्कार्फ के साथ बाहर निकल सकते हैं। दर्जे हरारत अगर -20 डिग्री हो जाए, तो आपके नथनों में नमी जमने लगेगी और ठंडी हवा की वजह से खांसी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। -35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडक आपकी खुली हुई जिल्द को फौरी तौर पर सुन्न करना शुरू कर देगी। इससे पहले आपकी जिल्द में चुभन महसूस होगी और बहुत ज्यादा दर्द होगा। जिल्द अगर बेहिस हो जाए तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल होती है, जिसे फ्रोस्ट बाइट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जिल्द तक खून का बहाव रुक गया है। अगर इस ठंडक में जिल्द इसी तरह खुली रहे, फिर चंद मिनटों में जिल्द स्याह हो जाएगी और गल जाएगी। बेहतियाती या खुद पर हद से ज्यादा एतमाद की वजह से लोग सबसे ज्यादा अपने हाथों, पाँव की उंगलियों, नाक, कान और खुले आज़ा से महरूम होते हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रोस्ट बाइट से बचने के लिए दोहरी तह वाले ऊनी दस्तानों, जानवरों के चमड़ों और फर से तैयार शुदा दबीज जुराबों, मोटे तलवों वाले बूटों और 5-6 गर्म पोशाकों के साथ अगर लोग बाहर निकलते भी हैं, तो वो एक इमारत से दूसरी इमारत तक शदीद जरूरत के तहत जाते हैं और चंद मिनटों की चहलकदमी में ही निढाल हो जाते हैं, क्योंकि यख बस्ता हवा में सांस लेना मुहाल हो जाता है और वो घर के अंदर वापस आ जाते हैं। ये पूरा शहर परमाफ्रॉस्ट पर तामीर किया गया है। परमाफ्रॉस्ट मुंजमद मिट्टी की वो तह है जो 350 मीटर की गहराई तक चली जाती है और ये बर्फीली मिट्टी कभी नहीं पिघलती, कंक्रीट की तरह जमी रहती है। यहाँ ज्यादातर इमारतें ज़ेरे जमीन कंक्रीट के स्तूनों पर तामीर की गई हैं। ये सतून या पाए जमीन के नीचे कितनी गहराई तक जा सकते हैं, इसका इन्हिसार इन पर तामीर की जाने वाली इमारतों पर होता है। वैसे यहाँ ना तो खेत हैं, ना ही खेतों में कोई अनाज या सब्जी पैदा होती है। मुर्दों को दफनाने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। कब्र की जगह पर आग जलाकर थोड़ी थोड़ी मिट्टी और कीचड़ हटाई जाती है और यूं कुछ दिनों में कब्र तैयार होती है।
यहाँ गैस की पाइपलाइनें जमीन के नीचे नहीं, जमीन के ऊपर बिछाई जाती हैं, वरना वो फट सकती। छोटे मकानात 6 से 8 मीटर गहरे सतूनों पर तामीर किए जाते हैं, जबकि बिजली घर जैसी बड़ी इमारतें 25 मीटर गहरे सतूनों पर तामीर की जाती हैं। सतूनों या पायों पर इमारतों की तामीर की वजह ये होती है कि इमारतों से खारिज होने वाली गर्म लहरें नीचे की मुंजमद तह को पिघला सकती हैं और इसके नतीजे में इमारतें मुनहदम हो सकती हैं। मौसम सरमा में याकूतिया आबादी की धुंध में लिपटा नजर आता है। इस धुंध या कोहर की वजह से वो यख बस्ता हवा होती है जो इतनी ठंडी होती है कि मकानों, लोगों और गाड़ियों से खारिज होने वाली गर्म हवा ऊपर नहीं जाती, नीचे ही मंडलाती रहती है। इस बर्फानी धुंध की चादर में आप 10 मीटर से ज्यादा दूर की चीजें साफ नहीं देख सकते। जमहूरिया साफा न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा इंतजामी इलाका है, बल्कि सरतरीन खिता भी है। इसका 40% इलाका खुद शुमाली के एंड नीचे वाक़ है। मौसम के लिहाज से ये इंतहाई तजादात वाला खिता है। मौसम सरमा में दर्जा हरारत -40 से -50 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल है। इस जमहूरिया में ओमियाकोन नामी कस्बा भी है, जिसे सर्दी का कुतुब पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -71.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा चुका है। याकूतिया में मौसम गर्मा का दौरानिया बहुत मुख्तसर, सिर्फ चंद हफ्तों पर मुश्तमिल है और गर्मी के मौसम में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड मुस्बत तक ऊपर जा सकता है। याकूतिया के बच्चे सर्द तरीन मौसम में भी स्कूल जाते हैं और स्कूल जाना सिर्फ इस वक्त मौकूफ होता है जब दर्जा हरारत 55 डिग्री से भी कम हो जाए। अलबत्ता किंडरगार्टन क्लासें -50 डिग्री के बाद मुअत्तल कर दी जाती हैं। यहाँ की बेशतर ख्वातीन सर से पांव तक फर में मलबूस होती हैं, जो ज्यादातर मकामी जानवरों के चमड़ों से तैयार किए जाते हैं। इस किस्म के मौसम में फर के हवाले से अखलाकियात की बातें फजूल लगती हैं। याकूतिया की एक रिहायशी खातून नताशा, जिसके फर पर खरगोश की खाल मुंडी है और सर पर आर्कटिक लोमड़ी की खाल है से बना हैट है, का कहना है कि मैं टेलीविजन पर देखती हूँ कि यूरोप में कुछ सर्द खातून ये कहती हैं कि फर पहनना मुनासिब नहीं है क्योंकि ये जानवरों के साथ जुल्म है। उन्हें चाहिए कि वो चंद माह के लिए साइबेरिया आए और यहाँ रहें। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद उन्हें जानवरों से कितनी मोहब्बत रहती है। यहाँ जिंदा रहने के लिए आपको फर पहनने की जरूरत होगी, कोई और चीज आपको गर्म नहीं रख सकती। याकूतिया को रूस का खजाना भी कहते हैं। कुदरती वसाइल के लिहाज से ये दुनिया के अमीर तरीन इलाकों में से एक है। पूरे रूस में जितने मादनी वसाइल और मादनियात हासिल की जाती हैं, इनमें जमहूरिया साफा का सबसे बड़ा हिस्सा है। रूस के 82% हीरे, 17% सोना, 61% यूरेनियम, 82% एंटीमनी यानी सुरमा, 5% कचलोहा, 5% कोयला, 26% टन, 8% पारा याकूतिया से हासिल होते हैं।
یہ علاقہ ہیرے، سونے اور دیگر قیمتی معدنیات سے اتنا مالا مال ہے کہ سوویت کے حکام نے پہلے گولیگ کے قیدیوں کے ذریعے اور پھر مہم جو افراد کی مدد سے اس علاقے کو ترقی دینے کی کوشش کی اور یہاں بھاری تنخواہوں پر کام کی پیشکش کر کے لوگوں کو رہائش اختیار کرنے کی ترغیب دی۔ یاکوتیا میں ہی الروسا کمپنی کا دفتر ہے جس کے پاس روس کے ہیروں کی صنعت کی اجارہ داری ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی ناتراشیدہ ہیرے سپلائی کیے جاتے ہیں ان میں 20% الروسیا کمپنی کی فراہم کردہ۔ یاکوتیا کے سخت ترین موسم میں یہاں کے روایتی کھانے انہی اشیاء سے بنائے جاتے ہیں جو وہاں دستیاب ہوتی ہیں۔ 19ویں صدی کے برطانوی سیاح ہنری لینڈ سیل نے یاکوتیا کا دورہ کیا تھا اور اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا تھا، شادی کی ایک تقریب میں دلہن کی جانب سے اپنے مجازی خدا کو جو مقبول روایتی ڈش کھانے کے لیے پیش کی گئی وہ ایک گھوڑے کا ابلا ہوا سر تھا جس کے ساتھ گھوڑے کے گوشت سے بنائے گئے ساسیج تھے۔ روزمرہ استعمال میں آنے والے کھانے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے تصور سے ہی بھوک اڑ سکتی ہے۔ یہ لوگ ایک قسم کا دلیا یا روٹی تیار کرتے ہیں جس میں صنوبری قسم کے درختوں کے تنوں کے اندرونی حصے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر انہیں دودھ یا خشک مچھلی میں ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب کچھ ذائقہ دار چیزیں تیار ہونے لگی ہیں لیکن ریسٹوران کے مینیو میں اب بھی گھوڑے کو سب سے زیادہ نمایاں حیثیت دی جاتی ہے۔ یاکوتی گھوڑے بھی کچھ زیادہ مزیدار نہیں ہوتے۔ انتہائی شدید سرد موسم میں ان کی پرورش ہوتی ہے، پھر جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں ذبح کر کے ان کے گوشت کے پتلے پارچے بنائے جاتے ہیں یا گھوڑوں کی کچی کلیجی میں مسالہ لگا کر نوش کیا جاتا ہے۔ یاکوتی گھوڑے بھی کچھ زیادہ مزیدار نہیں ہوتے۔ انہیں شدید سرد موسم میں ان کی پرورش کی جاتی ہے، پھر جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں ذبح کر کے ان کے گوشت کے پتلے پارچے بنائے جاتے ہیں یا گھوڑے کی کچی کلیجی میں مسالہ لگا کر نوش کیا جاتا ہے۔ دیگر مرغوب پکوانوں میں شراب یا سرکے میں ڈوبے ہوئے رینڈیر کا گوشت اور کچی دریائی مچھلی کے نیم منجمد قطرے شامل ہیں جنہیں آپ یاکوتی سوشی قرار دے سکتے ہیں۔ یاکوت کے بازاروں میں سرے راہ آپ کو منجمد مچھلیاں، خرگوش، گھوڑے اور رینڈیر کے گوشت فروخت ہوتے نظر آئیں گے۔ انہیں ڈیپ فریزر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، باہر کا ماحول فریزر سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس قدر شدید موسم میں یہاں کے لوگوں کی قوت برداشت مثالی ہے۔ یہاں کام کرنے والے مزدور -50 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر بھی اپنے تعمیراتی سائٹس پر کام میں مصروف رہتے ہیں۔ اتنے کم درجہ حرارت پر دھاتیں اتنی کمزور اور بھربھری ہو جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔